साल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता था और योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता सौंपी गई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने भी अगले 5 साल तक जनता जनार्दन की सेवा के लिए जी जान से मेहनत की। यहां तक कि जब खतरनाक वायरस कोरोना कोहराम मचा रहा था, उस दौर में भी सीएम योगी मुख्यमंत्री आवास छोड़कर जनता के बीच नजर आ रहे थे। सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही विकास के मुद्दे पर भी योगी सरकार ने शानदार काम किया और अभी इन्हीं मुद्दों के साथ थोड़ा हिंदुत्व का तड़का देकर सीएम योगी चुनाव मैदान में भी उतर गए। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर इस वक्त दे रही है, उसे देखते हुए अगर इस चुनाव में बीजेपी हार जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि संभावित हार के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि योगी सरकार के शानदार काम के बावजूद मोदी सरकार की 4 गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं जनता में असंतोष का भाव नजर आ रहा है। पहली गलती, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। यह बात तो आप भी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम तय करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने बाजार के हवाले कर दी है, जिसका असर यह हुआ कि पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। ऐसे कई मौके आए जब पेट्रोल की कीमतों ने जहां 100 का आंकड़ा पार कर लिया, तो वहीं डीजल के दाम भी शतक के आसपास मंडराते हुए नजर आए। तेल के बढ़ते दामों की मार सीधे जनता पर पड़ रही थी। यह बात हालांकि दीपावली पर मोदी सरकार को भी बखूबी समझ आ गई और पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए की कटौती कर दी गई, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से जनता में रोष बढ़ गया और ये रोष अभी भी नजर आ रहा है, जो यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। दूसरी गलती, 3 कृषि कानून। मोदी सरकार यह सोचकर 3 कृषि कानून लेकर आई थी कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन यह बात तो खुद पीएम मोदी देश के किसानों को नहीं समझा पाए और इन कानून को काला कानून बताकर किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध के चपेट में साल 2021 का गणतंत्र दिवस भी आ गया, जब उपद्रवियों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया। महीनों तक चले किसान आंदोलन के बाद आखिरकार मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और खुद पीएम मोदी को माफी मांगकर तीनों कानून को वापस लेना पड़ गया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कृषि कानून तो वापस ले लिया, लेकिन इस कानून की वजह से किसानों के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा भड़का, उस गुस्से को बीजेपी आज भी शांत नहीं कर पाई और किसानों के इस गुस्से का सामना यूपी चुनाव में योगी सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है, जिसका असर यह हुआ कि आज भी अमित शाह आरएलडी के अध्यक्ष और बड़े जाट नेता माने जाने वाले जयंत चौधरी को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। तीसरी गलती, अजय मिश्रा टेनी। कृषि कानूनों की वजह से पहले से ही किसान क्या कम नाराज थे कि इसी बीच अक्टूबर में लखीमपुर कांड हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए।
इस हादसे में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया। यही वजह है कि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा लेने का दबाव बनाता रहा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है। राहुल के साथ ही वरुण गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ है। उन्हें संरक्षण देकर केंद्र सरकार क्या साबित करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी भले ही इस मामले में आरोपी न हो, लेकिन मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता होने की वजह से विपक्ष के साथ ही बीजेपी सांसद भी मोदी सरकार से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार चाहती तो वक्त रहते टेनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर कुछ हद तक विरोध को थाम सकती थी। अब यह मुद्दा सपा और आरएलडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पश्चिमी यूपी में जोर शोर से उठा रही हैं, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं योगी को उठाना पड़ सकता है। चौथी गलती, महंगाई का मुद्दा। बीजेपी नेता भले ही इस यूपी चुनाव में मंदिर, मस्जिद, हिंदू और दंगे की बात कर रहे हों, लेकिन यह बात तो आप भी जानते हैं कि इन दिनों तेजी से बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। एक तो कोरोना की मार, उसके ऊपर महंगाई का प्रहार। इस डबल डोज ने आम आदमी की आर्थिक सेहत पर जोरदार वार किया है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम रही है, जिसका नतीजा यह रहा कि रोटी, कपड़ा, मकान सब महंगे होते चले गए। और यह बात बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है। तभी तो पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी कह दिया, देश में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन यह बात मोदी सरकार शायद नहीं समझ पा रही है, और अगर योगी सरकार इस बार सत्ता से चूकती है तो इसकी एक वजह कहीं ना कहीं महंगाई भी हो सकती है। इन चार मुद्दों से कहीं ना कहीं योगी सरकार का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की वजह से यूपी में बीजेपी को महंगाई, तेल की बढ़ती कीमत, कृषि कानून और टेनी का इस्तीफा न लेने जैसे मुद्दे भारी पड़ सकते हैं। वैसे इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।